ऐसे ही सुमित मैल ने शादी नहीं तोड़ दी भाई। ऐसे नहीं तोड़ दी। जो इंसान एकदम पागलों के जैसे प्यार करता था, जो अभी तक डिप्रेशन में है, जो रातों की नींद खो गया, वो ऐसे नहीं शादी तोड़ दिया। उसका भी बहुत बड़ा रीजन है। हमें एक चीज जो मालूम चली आज, कि यहाँ पे ये जो मैडम है, जो सेकंड वाइफ होती है या सेकंड लड़की होती है जो हस्बैंड के किसी को चोरी करती है, उसका समर्थन करती है। किसी को ननद बनाती है, किसी को बहन बनाती है, किसी को फ्रेंड बनाती है, किसी के लिए इतना प्यार जगता है। लेकिन जिस औरत के साथ गलत हुआ होता है, जो औरत दिल से रो रही होती है, उसके लिए इनके पास कभी सिंपैथी नहीं रहती। उसको कभी इन्होंने वो प्यार, वो इनके औरत वाला वो जज्बा नहीं जागता है कि यार ये औरत है, इसका साथ बहुत बुरा हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? डोसा के लिए इतनी लाइमलाइट भाई, एक इंसान सामने वाला चाय तक नहीं बनाता, उसके लिए भी हमें लग रहा है इतनी लाइमलाइट कर दो ताकि वो चाय तो कम से कम एटलीस्ट बनाने लगे, माँ को थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे मुझे एक कमेंट आया था सुबह, जो मैं भी देख करके पहले सोची हाँ, क्या ये रियल है, लेकिन उसमें भी रिप्लाई बहुत सारे आए, मैं समझ नहीं पाई। लेकिन अब मेरे समझ में आया जब, तो मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। मैं यहाँ पर फौजी वाइफ की बात कर रही हूँ, शबनम जी की। उनका मुझे कुछ खुलासा, कुछ पता चला है जिसके बारे में, कि वो जो है, जितनी सेकेंड वाइफ होती हैं, जितनी औरतें वो होती हैं जो किसी का हस्बैंड चुराती हैं, वो उनका सपोर्ट करती हैं। एक वो सोनू फतोड़ का हस्बैंड पिंकी फतोड़ ने चुराया, तो वो उनको ननद बनाई हुई है, पिंकी फतोड़ को। मैंने कहा हाँ। मैंने जब ये चीज थोड़ा दिमाग से सोचा, तो मुझे भी लगा कि नहीं, जब पिंकी फतोड़ और सोनू फतोड़ में जब कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो उन्होंने 2-3 ब्लॉग बनाए थे पिंकी ने, और रो रो के कि मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी, मैं ये कर दूंगी, वो पता नहीं कहाँ चले गए। तो वहां पर हाँ, फौजी वाइफ ने तुरंत आकर कमेंट किया था, लाइव आ रही थी शायद वो पिंकी, उसमें कमेंट किया, नहीं नहीं दीदी ऐसा मत करना, नहीं नहीं दीदी ऐसा मत करना। मेरे एकदम से दिमाग में वो चीज आई, मैंने कहा ओ, ऐसा क्या है इनके अंदर? ऐसा कौन सा राज इनका भी पास्ट छुपा पड़ा है? ऐसी कौन सी चीज है जो ये एक ऐसी महिला है कि सेकंड वाइफ को पति चुराने वाले को सपोर्ट करती हैं? ऐसा कौन सा भाई इंसान होगा? ऐसी कौन सी दुनिया में महिला होगी? बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो मतलब सेकंड चीज को पसंद करेंगे, जो जिसके साथ बुरा नहीं हुआ हो रहा, और जिसके साथ बुरा हुआ उसको नहीं पसंद करे। यहाँ एक दूसरी बात, क्या वो जगत दीदी का सपोर्ट कर रही हैं? जगत दीदी के साथ पूरा खुल्लम खुल्ला अब लग रहा है कि वो सपोर्ट में है, उनके साथ है। लेकिन यहाँ पे मनीषा के साथ वो नहीं है। जब मनीषा की बात आई, जब जगत दीदी एक्सपोज हो रही थी, तो ये इन्होंने, शबनम ने क्या किया, पूरा वीडियो छाप दिया कि भाई मेरे से कोई लेना देना नहीं, मैं किसी की तरफ नहीं बोलूंगी। फिर बोलूंगी क्या? उतने टाइम इनका शायद मुंह नहीं था, या ये सोच रही थी अब मेरा, अगर मैं जगत दीदी का फेवर करती हूँ तो कहीं निगेटिविटी मेरी तरफ ना आ जाए, कहीं लोग ये ना सोचे कि कैसी महिला हो आप उनका सपोर्ट कर रही हो। एक वो मनीषा है जो वो रो रही है, तुम कैसी महिला हो? तो उन्होंने उस टाइम पे एकदम किनारा कर लिया। लेकिन इनको जब से मैंने इनको फॉलो करते हुए और प्रमोट करते हुए आईडी को सोचा, वो चीज देख करके मुझे ऐसा लगा कि अच्छा, ये रीजन है इनका, कि मतलब सेकेंड चीजों को आखिर ये क्यों पसंद करती हैं। क्या आप उनका दर्द नहीं सोचते हो, जिनके हस्बैंड को चोरी करा जाता है, जिनके हस्बैंड कहीं और वो करते हैं? देखो, यहाँ हस्बैंड कोई बच्चे नहीं होते हैं, या मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हस्बैंड का कोई गलती नहीं हो, हस्बैंड की भी गलती होती। आप हस्बैंड को भी लताड़ो, और प्लस उस औरत को लताड़ो दूसरी को, कम से कम, क्योंकि ये गलत चीजें हैं। लेकिन आप ना ना उन्हीं का सपोर्ट करते हो, और बल्कि जिसके साथ बुरा हुआ है, जो इंसान सिचकियां ले रहा है, जो दर्द से गुजर रहा, उसको आप किनारे कर देती हो, उसके बारे में आप कभी वो नहीं। वही सोनू फतोड़ का हाल है, वही यहाँ जगत भाभी का हाल है। मतलब वो लोग बिल्कुल बेवकूफ है, उनका दर्द दर्द नहीं है। तो फिर शबनम जो फौजी वाइफ है, उनका आखिर पास्ट क्या है? आखिर वो इन चीजों को क्यों सपोर्ट करे? बाकी आप लोगों ने जगत दीदी का जब मैटर उठा, तो सारे लोग जितने ग्रुप के थे, सारे जगत दीदी को लिए वीडियो लाए कि भाई मैंने समझाया, मैंने समझाया, मैंने समझाया। और सोनू फतोड़, पिंकी फतोड़ में जब ये चीज हुई थी, तो सबने यही कहा कि भाई पिंकी ने गलत किया है, सोनू के हस्बैंड को चोरी करा है, और वो बेचारी अलग सास के साथ रहती है। लेकिन ये पिंकी का सपोर्ट करा, और ये जगत दीदी का सपोर्ट करा। तो इससे साफ पता चल रहा है कि आखिर इनका भी कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, और नहीं गड़बड़ है तो फिर ये क्यों क्यों ऐसा नेचर है? मैंने तो दुनिया में पहली बार ऐसी औरत देखी है। चलिए, अरे लोग सुमित मैल क्यों चले गए, सुमित मैल को ने अपनी बात रहा। अरे भाई, सुमित मैल थे हाथ जोड़ के, पैर छू के चीजें जो है
रुकवाई गई हैं, तब जा करके सुमित महल ने चीज़ें रोकी है। और हाँ, जो लोग बोल रहे हैं ना कि सुमित महल ने गलत किया, सुमित महल को शादी कर लेनी चाहिए, इस ठरकुल्ले की क्यों बात माननी सुमित महल ने, और इसकी बात नहीं मानना चाहिए, ये तो शादी तोड़वाने पे लगातार है। भाई जब इंसान प्रॉपर चीज़ें पढ़ लेगा, देख लेगा, सुन लेगा, और उसके बाद भी अंधकार में जाएगा, गड्ढे में जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि उसमें प्रेगनेंसी से लेके मरने की और भगाने की, जो 7 जन्मों की हर एक कहानी तो शायद उस चैट में क्या क्या नहीं लिखा होगा, जो कि लोग बोलते हैं कि अगर आप लोग सुन लोगे तो। लोग क्या बोलते हैं, शायद जहाँ पे जो लोग सुन चुके हैं, जो लोग को पता है, वह लोग बोलते हैं कि सुन लोगे, देख लोगे तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो अगर सुमित मैल ने वो चीज़ देखी और तो कैसे उस इंसान को ये हो जाएगा कि नहीं अभी भी हमको उसी गड्ढे में गिरना है जाके। जो इंसान इतना प्यार करता था कि मतलब उसकी रात की नींदें गायब हो गई, डिप्रेशन में चला गया, उस टाइम बोल नहीं पाया, क्यों? इज्जत के लिए। अभी भी उस इंसान ने यही सोचा कि अगर मैं बोलूंगा तो इस लेडी की इज्जत जो है और उछलेगी। उसको नेक बंदा सच में कि उसने उन्हें ऐसे बोला, और मतलब सोचा, और सोचो ये सब चीज़ें देख करके, और जैसे ही उन्होंने बोला कि मेरी रात रात में मैं सो नहीं पाता, तो सोचो कि कैसे बीत रही होगी कि इंसान इतना प्यार करता था, इतना भरोसा करता था, और भरोसे को उन्होंने इस तरीके से जो है कुचल दिया। दूसरी बात, हाँ, जो लोग कहते हैं सुमित महल ऐसे कैसे भाग गए, तो भागे नहीं, उनसे हाथ पाए जोड़ के हाँ जो बिन्नतें करी गई। और सुमित महल जो है चाहते ना, तो जिस तरीके से भाई बहन आए थे ना, ललकारा था लोगों को, और जिस तरीके से बम फोड़ा था, सुमित महल चाहते तो पहली बार वो बहुत काम तरीके से उन्होंने चीज़ें बोली, चाहते तो वो सारी चीज़ें इनकी अभी भी थाने में दिखा दें और रिपोर्ट कर दें, तो इन भाई बहनों की बैंड बज जाएगी, बैंड बज जाएगी कि भाई हमसे मुझसे शादी करा, मतलब मेरे से एंगेजमेंट करा, मेरे से ऐसा ऐसा होता था। क्योंकि उनके पास ऐसा तो नहीं है कि जगत भैया ने कोई चीज़ छोड़ी होगी भेजने के लिए, हर एक चीज़ भेज दी होगी और हर एक जगह से पहुंच गई होगी। क्योंकि उस टाइम कंट्रोवर्सी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, जो कि बहुत, आप लोग भी पता होगा कि बहुत दिन भर लाइव चलाते थे, दिन भर सपोर्ट करते थे, कहीं इधर कहीं उधर, मतलब लगे पड़े थे। तो सोचो सुमित महल के पास एक एक चीज़ पता चल गई होगी। तो सुमित महल चाहे ना तो रिकॉर्डिंग, ऑडियो, चैट, ये चीज़ें लगा दे कि ये देखो बंदा है और इसके साथ इन्होंने मतलब ये किया, और मुझे जो है चीट किया, मेरे साथ इन लोगों ने धोखाधड़ी की। तो इन लोगों की बैंड बज जाएगी, जैसे बैंड बज जाएगी। और जैसे इसीलिए सुमित महल ने स्टार्ट किया था ना बोलना, दोनों भाई बहन एकदम सिलेंडर हो गए थे, सुर चेंज हो गए थे कि नहीं इसमें हमारी पकड़ हो जाएगी सच में, और हमें जो है एक्सपोज हो जाएंगे हम पूरी तरीके के। और इस बंदे को, क्योंकि इस बंदे की गलती नहीं है, ये बंदा तो चाहेगा तो मेरी पूरी सच्चाई ला देगा सोशल मीडिया में, और चाहेगा तो मुझे अंदर भी करा देगा। इस वजह से भाई बहन के सुर चेंज हुए। और इन भाई बहनों ने क्या बोला था सरिता जी के लिए कि प्रेगनेंसी के लिए उनकी कितनी मजाक उड़ाई थी, मैं तेरी स्पेशल, अगर तू प्रेग्नेंट है बता अपनी भाभी से, अगर तू प्रेग्नेंट है तो तुझे क्या करना चाहिए, कितना तुझे स्पेशल फील कराएं, कितना तुझे स्पेशल फील कराएं। मतलब बोला था ना ये चीज़, कितनी प्रेगनेंसी की मजाक उड़ाई थी कि हम लोग वहाँ पे गए थे तो इनको लग रहा था कि मेरे मेरे सब लोग मेरी इर्द गिर्द रहो। सरिता जी का मानना था मुझे क्यों नहीं इंपॉर्टेंस दे रहे हो, मतलब बहुत कुछ। जबकि सरिता जी का मानना था कि मैंने ये कुछ नहीं बोला था, वो इसलिए मैंने बोला था कि ये लोग कमरे में नीचे बैठे थे, जो कमरे वाला राज है वहाँ पे बैठे थे, और मेरे पास कोई भी नहीं आ रहा था, मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने इसलिए बोला था कि भाई मेरा स्पेशल डे था तो मुझे स्पेशल फील कराना चाहिए था, ना कि तुम लोग वहाँ बैठे हो तब से आए नहीं हो यहाँ पे, तब से वहां बैठे हो, यहाँ एक बार भी यहाँ आकर के पूछा नहीं मेरे लिए, तो कम से कम हमारे लिए आए थे तो मुझे तो स्पेशल फील कराते, मुझे तो अच्छा लगता। तो उसका इन लोगों ने, जगत भैया ने और जगत दीदी ने, दोनों जन मिलकर के इस चीज को गलत वे में ले गए और उसको बोल दिया कि मनीषा को बैठा के 3 घंटा उसको कमरे में ये किया गया, मैनिपुलेट किया गया, और स्पेशल के लिए ऐसा बोला गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरी चमचागिरी करो, मेरे बॉडीगार्ड बनो, मतलब कुछ ऐसे ही था ना जो अपनी भाभी के लिए बोल रही थी। तू बोल, तू प्रेग्नेंट है तो मैं तेरे लिए क्या स्पेशल करूं, तू बोल बोल क्या करूं, तुझे स्पेशल कैसे फील कराऊं, बोला था ना। तो वो चीजें जो है, ये बोलते हैं मुच्छड़ भैया कि नहीं मैं औरतों से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरा स्टैंडर्ड है, ये इनका स्टैंडर्ड था, ये इनका स्टैंडर्ड था दोनों लोगों का, जो हर एक महिला को टारगेट किया है, अभी तक हर एक इंसान को टारगेट किया है। और अभी भी लोग सुमित महल के उसमें जाते हैं और बोलते हैं कि भाई शादी कर लो, भाई शादी कर लो। किस मुंह से बोलते हो यार, कमेंट करते हो,
इंसान को सब पता है फिर भी वो कुएं में गिर जाए, फिर भी वो अपनी लाइफ इनकी वजह से बेकार कर ले। क्या इसकी गारंटी आप लोग लोगे कि ये नहीं, ये ऐसे सुधर के रहेंगी, आपको बहुत प्यार करेंगी, आपको सम्मान करेंगी, आपकी फैमिली को करेंगी? कौन गारंटी लेगा भाई? जो इंसान देख रहा है आपके घर में ऐसा कुछ होगा तो आप कर लोगे? तो ये चीजें हैं जो लोग इतना हो अल्लाह मचा दिया कि नहीं नहीं सुमित महल क्यों ये बंद कर, भाई बंद करवा दिया गया उन्हें, भाई गलती हो गई भाई माफ कर दो, क्योंकि वहां से तो ये बिल्कुल धर दिए जाते, बिल्कुल दोनों भाई बहन पकड़ जाते, पूरा घर एक धोखाधड़ी में जाता अंदर। इस वजह से जगत भैया का जो वीडियो है वो ट्रेंडिंग में जा चुका है, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही है, यार इसका कैसे वीडियो ट्रेंडिंग में चला जाता है हमेशा। डोसे पे बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, डोसे पे इतनी जल्दी वीडियो बन गए कि अरे इसे तो कुछ नहीं आता, ये तो कुछ नहीं कर पाती, इसे तो दाल चावल बनाना। अरे भाई उसे दाल चावल बनाना नहीं आता, उसने कितना इतनी छोटी लाइफ में इतनी फेमस, इतनी लाइमलाइट, इतनी जो है दिलवा दी पूरे लोगों को, और खुद इतनी फेमस हो गई। आप लोग भी सोचो कि किसी की इतना हिम्मत है कि इतनी छोटी उसमें एज में इतना कुछ मुकाम हासिल कर लेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो वो चीज नहीं लोग देखते हैं कि यार इस बंदे में टैलेंट, दिमाग या जो भी हो, आज वो इतनी उसमें है ना। अगर खाना नहीं बना पाती, कुछ नहीं बना पाती, गड़बड़ हो गया तो उसमें इतना लोग बोलते हैं। भाई जगत दीदी तो एक चाय में मैंने उनको कभी बनाते नहीं देखा, उस पर थोड़ी चर्चाएं हो जाएं उस पर, ताकि वो अपनी मम्मी को जो है, माँ को भी थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होने दें, थोड़ा सा काम कर दें कि एक दिन चलो उनको इतना बोला जाए, उनके लिए भी इतनी आवाजें उठाई जाए कि अरे भाई जगत दीदी एक चाय तो बना करके दिखा दीजिए ऑडियंस को कभी, कि आप चाय बना लेती हैं बहुत अच्छी तरीके से, बेहतरीन। तो कम से कम आपकी मम्मी को भी आराम हो जाए और ऑडियंस को भी संतुष्टि हो जाए कि यार हाँ आज जगत दीदी ने बहुत बेहतरीन चाय बनाई थी। तो ये चीजें नहीं, लेकिन डोसे पे इतनी चर्चाएं हो गई। भाई मेरा मानना है कि जो लोग जॉब करते हैं, मानते हैं कि वो लोग घर में खाना भी थोड़ा बहुत बनाते हैं, वैसे भी करते हैं, लेकिन जॉब करते हैं उसी जगह। आप सोचो दो दौरानी जिठानी हो, चार हो, लेकिन एक अगर उसमें जॉब करती है तो उसकी कितनी वैल्यू होती है, और घर में काम करने वाले की कितनी वैल्यू होती है। तो ये चीज नहीं लोग सोचते। पर अरे जगत भाभी ने डोसा इतना बेकार बना दिया, हलवा ऐसा बना दिया, इसे तो कुछ नहीं आता पगल चट्टी को, सिर्फ और सिर्फ किचन बनवा के रख लिया, किचन में बनाएगी क्या? जब इसे कुछ बनाना नहीं आता तो किचन करेगी क्या इतना अच्छा? अरे भाई क्या क्या चीजें मतलब लोग बोलते हैं, किसे तो क्या ही बोले। जगत भाभी के वीडियो आते ही वीडियो छप जाते हैं कि भाई अरे उसने ऐसा कर दिया। अरे भाई थोड़े फोकस करो। लोग मेरे पास आते हैं कमेंट करने, आप जगत दीदी के खिलाफ। भाई जगत दीदी के खिलाफ नहीं है, यहाँ मैं सारे लोगों की गलतियां गिनाती हूँ। यहाँ पे मैं ऐसी चीजें लॉजिक वाली बोलती हूँ। मैं किसी से कोई दुश्मनी नहीं है कि जगत दीदी से मेरी पर्सनल, लेकिन उनके जितने भी यहाँ पर चीजें आई हैं, जितनी भी यहाँ पर कुछ मुद्दे हुए हैं ना, सारे झूठे साबित हुए हैं, सारी जगह निगेटिविटी दिखाई दी है, और उनको सिर्फ आप चाय की चुस्कियां लेते देखा होगा। तो भाई अरे उस पर चर्चा करो कि एक आदमी अगर बिगड़ा है, माँ को दिन रात काम लगाता है, ठीक है एक माँ बच्चों के लिए बहुत करती है, ससुराल लड़कियां से मायके आती हैं तो उनका देख रेख करती है, लेकिन अब यहाँ जगह दीदी परमानेंट के लिए जमी है, उनको थोड़ा सा काम करना चाहिए। ये नहीं है कि माँ अभी सोचे कि अरे मेरी बेटी 2 दिन के लिए आई है, 4 दिन के लिए आई है, 1 महीने के लिए आई है, तो चलो हम काम निपटा लेते हैं। क्यों? जगत दीदी को प्रॉपर यहीं रहना है, और कितने सालों से रह रहे हैं, तो भाई ये इतना तो आवाज उठा ही सकते हो ना कि एक चाय बना करके दिखा दो। यहाँ तो डोसा और हलवा बहुत